नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी के नवीन एक्सप्रेसवे की विशेष जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि कितना लंबा होगा यह एक्सप्रेसवे, जानेंगे कि किन क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा यह मार्ग तथा निर्माण कार्य के एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दर्शाने के साथ ही आपको हम परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर के पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक एक नवीन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात देने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश एक एक्सप्रेसवे प्रदेश बन करके समस्त भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और इसी क्रम में अब वाराणसी को भी एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है और वाराणसी अब बिहार होते हुए सीधा कोलकाता से जा मिलेगी। निर्माण कार्य की ग्राउंड व्यू प्रदर्शित करते हुए बता दें कि यह वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारत माला परियोजना के द्वितीय चरण का भाग है और इसके अंतर्गत देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना बनाई गई है, जिसमें कि वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भी सम्मिलित है। परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस परियोजना की आधारशिला 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे को 13 पैकेजों में विभाजित करके निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपए है। यह 610 किलोमीटर की लंबाई के साथ 4 राज्यों को कवर करेगा। एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से होकर के गुजरेगा, जिसका 159 किलोमीटर लंबा हिस्सा बिहार के भाग आएगा। एक्सप्रेसवे सड़क का आरंभिक बिंदु वाराणसी रिंग रोड के चंदौली स्थित वाराणसी रिंग रोड का समापन बिंदु है। यहीं से आरंभ होकर यह बिहार में प्रवेश के साथ ही कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से होते हुए आगे बढ़ जाएगा। तत्पश्चात बिहार के 4 जिलों को पार करते हुए यह झारखंड में प्रवेश करेगा और यहाँ के 5 जिले चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पीटरबार और बोकारो से होते हुए यह एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा और आरामबाग से होकर एक्सप्रेसवे उलूबेरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर समाप्त होगा। झारखंड में इसकी लंबाई 187 किलोमीटर की होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 242 किलोमीटर लंबाई यह तय करेगा। आपको हम इस पूरे परिक्षेत्र का ड्रोन व्यू दर्शाते हुए बता दें कि वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के पहले पैकेज में यूपी के चंदौली से आरंभ होकर बिहार के कुछ भाग में समाप्त होगा, जो कि लगभग 22 किलोमीटर होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने बीते 22 नवंबर को एनओसी मिलने के पश्चात कार्यदायी एजेंसियों को कार्य आरंभ करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। आरंभिक कुछ पैकेजों की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस सड़क के पहले पैकेज में उत्तर प्रदेश में केवल 22 किलोमीटर लंबाई में निर्माण होगा। इसी पैकेज में बिहार में लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई में सड़क का भाग सम्मिलित है। अर्थात पहले पैकेज में लगभग 1317 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 27 किलोमीटर का निर्माण होना है, जिसका निर्माण एनकेसी प्रोजेक्ट्स नामक कंपनी कर रही है। वहीं दूसरे पैकेज में 851 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 27 किलोमीटर की लंबाई में सड़क बनेगी। तीसरे पैकेज में लगभग 1113.43 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 36 किलोमीटर की लंबाई में सड़क बनेगी, जिनका टेंडर पीएनसी इंफ्राटेक नामक कंपनी को मिला है। निर्माण कार्य की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि दिसंबर 2024 में भूमि की सफाई और समतलीकरण का कार्य आरंभ किया गया था और नवंबर 2026 तक में यह 6 लेन सड़क बनाई जाएगी। NHAI अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वाराणसी इकाई को चंदौली में 160 हेक्टेयर भूमि मिल चुकी है। किसानों को 220 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भी दिया जा चुका है। आरंभिक समय में 60 लाख क्यूबिक मीटर की मिट्टी और फ्लाई ऐश से सड़क के स्ट्रेच तैयार किए जा रहे हैं। पहले पैकेज में 14 अंडरपास, 2 फ्लाईओवर और कर्मनाशा नदी पर एक पुल बनेगा। एक्सेस कंट्रोल तकनीकी होने के कारण पहले चरण में केवल 2 इंटरचेंज ही बनाया जाएगा, अर्थात रेवासा और खैती गांव में ही
वाहनों को एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने की सुविधा दी जाएगी। निर्माण एजेंसियां चंदौली, कैमूर और रोहतास में कुल 90 किलोमीटर 6 लेन का निर्माण कार्य कर रही हैं, जिसमें 4 बड़े व 28 छोटे पुल बनाए जाएंगे। 6 फ्लाईओवर, 44 अंडरपास व माइनर ब्रिज, 6 इंटरचेंज और 3 टोल प्लाजा बनाने के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। 3 पैकेज में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना 2 वर्ष में पूरी करनी होगी। चंदौली से प्रोजेक्ट आरंभ होगा, जो रोहतास के कोनकी गांव में समाप्त होगा और 3 जिलों के 89 गांवों में लगभग 338 करोड़ रुपए की लागत से भूमि अधिग्रहण हुआ है। बता दें कि एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी, जिससे लगभग 6 घंटे में बनारस से कोलकाता की दूरी तय की जा सकेगी। यह एक्सप्रेसवे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के समानांतर बनेगा और इसमें कैमूर में 5 किलोमीटर लंबा टनल भी बनेगा। यह सुरंग कैमूर जिला स्थित कैमूर की पहाड़ी अर्थात कैमूर हिल्स में निर्मित किया जाएगा, जो सोन नदी को पार करके सासाराम से औरंगाबाद को जोड़ेगी। कैमूर टनल देश की टॉप 10 लंबाई वाली सुरंगों में 6ठे स्थान पर दर्ज होगी। परियोजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस एक्सप्रेसवे से ट्रैफिक में कमी आएगी। विभिन्न नगरों के मध्य यात्रा का समय कम होगा। इससे उन नगरों के संपर्क में और सुधार होगा जिससे हो करके यह गुजरेगा। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार और झारखंड में समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों का प्रयोग होता है। एक्सप्रेसवे से माल की यातायात का समय कम होगा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों का विकास होगा और रोजगार का भी सृजन होगा। बनारस रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का कैमूर जिले में निर्माण कार्य आरंभ होने में लगातार हो रहे विलंब के कारण का भी समाधान हो गया है। फरवरी में ही ऑर्बिटर के द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का सर्किल रेट दोगुना करने का निर्णय सुनाया गया।